जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे दादाजी भूतों की कहानी सुनाया करते थे और मुझे बहुत मज़ा आया करता था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो मैंने मेरे दादाजी से एक सवाल किया, क्या दादाजी सच में भूत होते हैं, और होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? तो मुझे मेरे दादाजी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेटा, कुछ सवालों के जवाबों को ना जानने में ही हमारी भलाई होती है। कोई है यहाँ पे? कोई मेरी मदद करेगा? किसने मुझे बांधा यहाँ? कौन है यहाँ? भाई कौन हो तुम, और तुम्हें यहाँ किसने बांधा हुआ है? मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आया। जब मैं बस का इंतज़ार कर रहा था ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? किसने आवाज लगाई? कौन है? कौन है? किसने मुझे आवाज मारी? किसको हेल्प चाहिए? किसने आवाज मारी अभी? कौन है? कौन हो तुम? और मुझे कब से घूर के देख रहे हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो, किसने लगाया ये? हाँ, तो यही हुआ था बस मेरे साथ। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ पे किसने बांधा। लोगों का यहाँ कहना है कि जो भी यहाँ पर रात में रुका है वो जिंदा वापस नहीं जाता है। तो फिर मैं जिंदा कैसे बच गया? मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे पास कुछ तो ऐसी शक्ति जैसी चीज है जिससे तुम बचे हुए हो, नहीं तो आज तक कोई यहाँ पर बचा नहीं है। जादुई चीज। हाँ, ये रुद्राक्ष है, पर मैं इस पे बिलीव नहीं करता। ये तो मेरी माँ ने मेरी रक्षा के लिए मुझे पहना दिया, इसलिए मैंने पहन लिया। ना मैं भूतों पे विश्वास करता हूँ। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें यह रुद्राक्ष नहीं बचाया हुआ है। ये इसने मुझे बचाया है, नहीं बचाया हो, लेकिन इस चीज़ को नहीं मानता, अंधविश्वास मानता हूँ। जिसने मुझे यहाँ पे बांधा, जिसने मुझे रात को आवाज़ लगाई थी, उसका पता लगा के रहूँगा मैं। आज रात को फिर यहाँ पे आऊँगा और इस बार रुद्राक्ष पहनकर नहीं आऊँगा। मेरा काम था तुम्हें समझाने का, तुम समझो या ना समझो, मैं तो चला यहाँ से।
भैया एक चाय देना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक परिचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश विकार। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, ऐसे ही काम था तो आ गया था। वैसे दिन भर से कहाँ था तू? मत पूछे यार। क्यों, क्या हुआ? कल रात मेरे साथ में बहुत अजीब चीज़ हुई। जब मैं रात को बस का इंतज़ार कर रहा था घर पे आने के लिए, तो मैं बैठा हुआ था सीट पे। मेरे बाजू में एक लोग बैठा था, बाबा था या क्या था, चादर ओढ़ के और टीका लगाया हुआ था, और मुझे घूर के देखे जा रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्यों देख रहा है, अजनबी जान न पहचान। तो मैं थोड़ा घबरा गया। तो फिर मैंने छोड़ा और फिर से मैं थोड़ा चलने लगा पैदल दूर। तो वो मुझे ही देख रहा था और मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं थोड़ा और डरने लगा और फिर मैंने थोड़ा तेज चलने लगा और मेरे पीछे आने लगा, मुझे घूर घूर के देखने लगा और मैं डर गया था। तो मैं उससे बचने के लिए एक ऐसी जगह पे जा पहुंचा जहाँ पे कोई रहता नहीं था, कोई भी नहीं था। और फिर उसके बाद एकदम वहाँ पे काला अंधेरा दिख रहा था, सुनसान। वहाँ पे मुझे आवाज़ आई किसी की आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ। तो मैं एकदम शौक हो गया, यहाँ पे किसकी आवाज़ हो सकती है, यहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं है। फिर मैंने अंदर घुसा वहाँ पे जहाँ से मुझे आवाज़ आई। मैंने गेट खोल के देखा तो वहाँ तो कोई भी नहीं था, एकदम अंधेरा। कोई भी देख के डर जाए, इतना ख़तरनाक अंधेरा हो रहा था। तो मैं अंदर घुसा, अंदर जाके देखा तो कोई भी नहीं था। और उसके बाद जो हुआ ना, उसके बाद तो मेरी हालत पतली हो गई थी, अंदर से पूरा पानी पानी हो गया था, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। खिड़की के बाहर देखा तो वही बूढ़ा आदमी साल ओढ़ के एकदम पास में खिड़की से, इतना खतरनाक लग रहा था। मैं पूरी तरह से डर गया था। मैंने उससे पूछा, कौन हो भाई तुम, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या दुश्मनी है मेरे से? कुछ भी नहीं बोला। और उतनी देर में पीछे से फट से दरवाज़ा लग गया और दरवाज़ा खोलने के जब तक वो उधर से आदमी भी गायब और दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। और उसके बाद सुबह होश आया तो पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है यार, मुझे किसने बांधा पेड़ से। तू जिस जगह की बात कर रहा है ना, वहाँ पे आज से 60 साल पहले एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के एक सदस्य ने अपने बीवी बच्चे सबको मार दिया और खुद फांसी पर चढ़ गया। और तब से आज तक उस जगह पर कोई भी रात में जाता नहीं है। जो भी इस चीज़ का पता लगाने जाता है ना, वहाँ से जिंदा वापस नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैंने माना 60 साल पहले ये सब कुछ हुआ होगा, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास करता ही नहीं हूँ। मैं भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल जैसी चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कुछ होता है। मुझे इतना ज़रूर पता है, मेरे साथ कल जो भी हुआ, मुझे जिसने भी बांधा वो किसी इंसान की ही करतूत है।
कोई आत्मा नहीं थी वहाँ पे, और उस चीज़ का पता मैं लगा के रहूँगा, सच जान के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, मान लिया नहीं होता भूत प्रेत, लेकिन हनुमान चालीसा में ये चौपाई क्यों लिखी है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मुझे नहीं पता हनुमान चालीसा में ये क्यों लिखा है, पर मैं नहीं मानता। ये झूठी है, हनुमान चालीसा में ये चौपाई झूठी है। तू सच्चा है, बोलना बोलना, बोलती बंद हो गई, जवाब नहीं है क्या? चल ठीक है, मान लिया, लेकिन साइंस भी यही कहती है इंसान के मरने के बाद उसका 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। एक बार नहीं, ऐसा हर बार पाया गया 21 ग्राम वजन कम होता है। वो जो 21 ग्राम वजन है ना, वो आत्मा का ही है। और ये बात साबित होती है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है और मरने के बाद शरीर छोड़ देती है। आज रात में फिर से वहाँ पर जाऊँगा पूरी तैयारी के साथ, और पता लगा के रहूँगा आखिरकार वहाँ रात में होता क्या है। मैं तो यही बोलूँगा, तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गया, लेकिन अब दोबारा वहाँ जाने की कोशिश मत करना। अगर तू दोबारा वहाँ गया तो तेरी और मेरी दोस्ती ख़त्म कर दूँगा। ये पानी की मोटर किसने चालू कर दी यार? कौन है? अबे तो भयंकर सपना था ये। अगर तू दोबारा वहां गया तो तेरी और मेरी दोस्ती खत्म कर दूंगा। कल भले ही मैं डर गया, लेकिन आज सच का पता लगा के रहूंगा। अंदर जाना चाहिए या मुझे नहीं? फिर से वही चीजें। इतना ज्यादा अंधेरा है यहाँ पे, तो कुछ सही ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा। ये आवाज कहाँ से आई? कौन है वहां पे? कौन है? कौन था यार वो जो खड़ा था? जी
यहाँ पे यहीं पे कोई खड़ा था। कौन था यार वो? कोई था वो यार, ऐसे नहीं छोड़ सकता उसको मैं। पता लगा के रहूंगा, उसका राज खोल के रहूंगा, पकड़ के रहूंगा कौन था वो। ये गेट कैसे लग गया ये? उस दिन तो किसी इंसान ने ही उसे पेड़ से बांधा था, लेकिन उस रात उसके साथ जो हुआ वो कल्पना से भी परे था। बॉस काम हो गया। जिंदगी के कुछ ऐसे सच जिन्हें ना ही चिढ़े तो बेहतर है। अगर तू दोबारा वहाँ गया तो तेरी और मेरी दोस्ती खत्म कर दूँ।